हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 13 जून को रात को 8 बजे। ग्रुप डी का 27वां मैच खेला जाएगा टी20 का। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। ये बात करूं बांग्लादेश और नीदरलैंड कितना मैच खेल के आ रही है। बांग्लादेश 2 मैच खेली है ग्रुप डी का, एक जीती है एक हारी है। वहीं बात करूं नीदरलैंड का, नीदरलैंड भी 2 मैच खेल के आ रही है, एक जीती है एक हारी है। मतलब दोनों टीमें बराबरी पे चल रही हैं। ये वेन्यू अलग है, ये अलग वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है। ये मैच खेला जाएगा अनोस बेले क्रिकेट स्टेडियम क्रिस टाउन के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। ये अनोस बेले क्रिकेट स्टेडियम क्रिस टाउन का जो ये पिच रिपोर्ट है ये थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे जो भी टॉस जीता है बॉल फर्स्ट करता है। बॉल फर्स्ट करने वाले सबसे ज़्यादा परसेंटेज जीतने के, बॉल फर्स्ट। एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 है, 140, 150, 155 ऐसे है जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में इजी इसको चेज कर लिया जाता है। इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अनोस बेले क्रिस टाउन की। और यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा गेम में आते हैं फास्टर को अकॉर्डिंग। अगर फास्टर 10 में से 3 विकेटें ले जा रहे हैं तो स्पिनर 7 लेके जा रहे हैं। ये यहाँ इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। अगर अदर ग्राउंड के से मिला के चलोगे जो भी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहाँ पे फास्टर का ज़्यादा बॉल बाला है, लेकिन इस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला है। ये 100 आपको बता रहा हूँ। जिस प्लेयर को तुम हटाओगे वही प्लेयर यहाँ पे काम करेगा। नहीं, मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ। यहाँ पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। एवरेज स्कोर 150 लगभग है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे स्पिनर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों गेम में रहते हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे स्पिनर जिनका बॉल बाला अच्छा हो, क्योंकि इस ग्राउंड पे बहुत सारे मैच हुए, इंटरनेशनल भी हुए हैं, लेकिन बहुत पुराने मैच थे तो उनका आंकड़ा देखना सही नहीं है। लेकिन जो रिसेंट मैच हुआ उनमें भी यही दिखा गया है कि स्पिनर का ज़्यादा बॉल बाला है, और जो पुराने मैच हुए हैं उनका भी यही रिसेंट मैच देखा गया कि उनके भी ज़्यादा स्पिनर ही ले गए हैं। तो इसीलिए टोटल एवरेज यहाँ पे स्पिनर का ज़्यादा दिखाया जा रहा है। फास्टर भी ले जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन स्पिनर का ज़्यादा बॉल बाला है इस ग्राउंड पे। मैं इसलिए आपको पहले बोल दिया अनोस बेले क्रिकेट स्टेडियम क्रिस टाउन का। तो इस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 प्लस है। बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं सबसे ज़्यादा। जिसने बैटिंग अच्छी करके भाई 200 बना दिया होगा तो फिर तो वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्कोर यही है, आराम से चेजिंग हो जाता है यहाँ पे इस ग्राउंड पे। अब जो नीदरलैंड का टी20 का जो स्कोर है, नीदरलैंड और नेपाल का एक मैच हुआ था। सारा चीज़ दिखाऊंगा एक एक प्लेयर के। तो नीदरलैंड 6 विकेट से जीत गया था, नेपाल को हरा दिया था। फिर उसके बाद नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच हुआ तो साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीत पाई थी। साउथ अफ्रीका का भी हालत ख़राब कर दिए थे, क्योंकि नीदरलैंड ने 103 रन बनाए थे नीदरलैंड बैट फर्स्ट करके, और साउथ अफ्रीका 103 रन का पीछा करते करते 6 विकेट गिरा दिया। 4 विकेट से मैच जीता था। इतनी बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, चाहती तो ये 10 विकेट से जीत जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि नीदरलैंड के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए छोटी टीमों को, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो नीदरलैंड एक मैच जीती है और एक मैच हारी है। अब ये मैच खेला जाएगा, आपके सामने है, यही मैच खेला जाएगा बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश कितना तैयार होके आती है नीदरलैंड को हराने के लिए, ये तो मैच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ तो एक मैच छोटी टीम को हराई नीदरलैंड, एक मैच बड़ी टीम से हार रही है। बांग्लादेश और नीदरलैंड का दोनों का टक्कर का मैच होगा। 50-50 का बता रहा हूँ मैं आपको, एक तरफा मैच नहीं है, 50-50 का है ये। लेकिन ओवरऑल की अगर बात की जाए तो परसेंटेज झुकेगा बांग्लादेश की साइड, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात देखा जाए तो भाई मैं तो नीदरलैंड के बारे में बात करूँगा। अब नीदरलैंड के जो की प्लेयर हैं जिनके बारे में बताऊंगा कि कौन कितना बेस्ट खेल के आ रहा है। माइकल लेविस्ट की बात करूं तो ये राइट एम फास्ट मीडियम है,
2 मैच का रिकॉर्ड आपके आपके सामने है। 2 मैच का रिकॉर्ड है, 1 रन 0 रन, मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं अपने लोकल, उसमें बहुत अच्छा खासा खेले हैं, बहुत अच्छा रन बनाए, लेकिन नेशनल जब टीमों के साथ भिड़े तो यहाँ पे इनकी बैटिंग चल नहीं पा रही है। फिर उसके बाद आते हैं मैक्स ओडेड। ये प्लेयर अच्छे हैं, पहले में 4 रन की पारी खेले थे नेपाल के खिलाफ, उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ तो 2 रन की पारी खेले, आउट हो गए। विक्रमजीत सिंह की बात करूं तो विक्रमजीत सिंह का रिकॉर्ड देखो 22 रन 12 रन, कुछ ज़्यादा खास नहीं। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे ऑलराउंडर में साइब्रांड एंगलवेस्ट। ये ऑफ ब्रेकर हैं, 14 रन 40 रन। ये आपको इस ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूँ उस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला है, तो इस ग्राउंड के ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बन सकते हैं, कैप्टन भी। एंगल ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये साई ब्रांड की। ये आपको क्योंकि स्पिनर ऑफ ब्रेकर हैं और उसके बाद रन भी मारते हैं, तो आते हैं चौथे नंबर पे आते भी हैं, तो बैटिंग बहुत सही टाइम पे आती है, उसके बाद बॉलिंग भी करते हैं, तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक हो सकते हैं। नोट कर लेना जिस प्लेयर के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं स्कॉट एडवर्ड। ये टीम के कैप्टन हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, 5 रन 10 रन ही बनाए 2 मैच में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इस बार बीडी लेडे की बात करूं ऑलराउंडर में, तो इनके भी बल्ले से कुछ खास नहीं निकल रहा है ना बॉलिंग से। एक मैच में 2 विकेट ले गए थे, एक मैच में 1 विकेट ले गए थे, रन नहीं बना पा रहे हैं। पिछले सीजन में इन्होंने क्या रन बनाया था और विकेटें ले गए थे। इस सीजन में कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। 2 विकेट 1 विकेट तो मिला ही था, रन नहीं बना पा रहे हैं लेकिन विकेट तो लेके जा रहे हैं। उसके बाद यल वैन बीक की बात करूं तो 3 विकेट और 2 विकेट, खतरनाक। लेकिन पिच जो थी फास्टरों को सपोर्ट करती थी, तब वहाँ पे यल वैन बीक ले गए थे। लेकिन इस ग्राउंड पे भी फास्टर को सपोर्ट करती है, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छी खासी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट इसलिए रहेंगे कि आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और उसके बाद बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। फिर उसके बाद आते हैं टिम प्रिंगल। अब ये हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थो, 3 विकेट ले गए थे, अब एक में खाता नहीं खुला था। इस ग्राउंड पे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि टिम प्रिंगल की परसेंटेज बहुत कम है सिलेक्शन में, तो इनकी परसेंटेज कम है। अगर ये लेके चले गए, जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ उस ग्राउंड के हीरो बनेंगे ये। तो उस ग्राउंड पे इनको जो रखेगा, जैसे इसमें 3 विकेट ले गए थे, थोड़ा सा मूवमेंट की थी पिच, तो उस ग्राउंड के ये कैप्टन भी बन सकते हैं, क्योंकि 3 विकेट बहुत होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस ग्राउंड पे, जो ग्राउंड में आपको नया जिस ग्राउंड पे हो रहा है मैच, तो वहाँ पे टिम प्रिंगल सबसे बेस्ट निकल के आएंगे। आपको याद रखना, 2 प्लेयर आपको बता दिए कि ये बता दिया हूँ, अब ये साइब्रान, उसके बाद टिम प्रिंगल। उसके बाद फिर आएंगे पी बैन विक्रम। अगर आपको रखना होगा, ये भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, 2 विकेट 0 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं विवियन किम्मा, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 विकेट। अब पहले मैच में खाता नहीं खुला था, दूसरे मैच में 2 विकेट ले गए थे। अब इसमें टॉप की पिक की बात करूँ आपको नीदरलैंड की टीम की तरफ से, नीदरलैंड की टीम की तरफ से रहेंगे एक मैक ओडेट, सबकी टीम में रहेंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे ये आपके आएंगे साइब्रांड एंगलब्रेस्ट, दूसरी पिक ये रहेंगे। तीसरी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में आएंगे स्कॉट एडवर्ड, ये भी रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे बीडी लीडे, चौथा प्लेयर हो जाएंगे। 5वें में आएंगे यल वैन बीक, 6ठे में आएंगे टिम प्रिंगल, और 7वें में भी इनको भी आजमाया जाएगा पी बैन विक्रम। ये आपके 3 3 6 7 प्लेयर हैं। अब इन 7 प्लेयर में से आपको 2 से 2 टीम बना रहे हो, तो आपको 2 टीम में रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, इस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला बेहतरीन है। तो स्पिनर का जब बॉल बाला बेहतरीन है, तो आपको मैंने पहले बता दिया टिम प्रिंगल, उसके बाद आएंगे साइमन एंगलवेस्ट। ये 2 प्लेयर आपके ज़बरदस्त मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो रिस्क लेके, इन दोनों को, क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर का बहुत ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, तो फास्टर भी ले जाते हैं, लेकिन स्पिनर के अकॉर्डिंग नहीं ले जा रहे हैं। तो ये है, यहाँ पे मैं आपको बता दिया 6 प्लेयर निकाल दिया, आपके 6 प्लेयर जो की प्लेयर हैं। अब आपको बेस्ट प्लेयर जो निकाल दिए, इन दोनों को निकाल दिया हूँ। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क में ही आपको कुछ मिलेगा तब।
अगर आप सिंपल सिंपल सोचोगे कि ये BD लीडे को बना दूँ, एल्बन बिग को बना दूँ, ये तो सब बना के चलेंगे, तो आपने रिस्क कहाँ लिया? ये तो आप सब लेके चलेंगे। ये अगर ये फ्लॉप हो गया, एक बंदा चला, एक बंदा फ्लॉप हो गया, तो क्या करोगे? इसलिए कह रिस्क में ही तो है। अब टिम पैन को मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन, वाइस कैप्टन कर सकते हो, और कैप्टन कर सकते हो साइमन एंगलब्रेस्ट को, ये क्योंकि ये रन भी मारते हैं और वो ब्रेकर हैं, और टिम पेंगल केवल बॉलिंग 4 ओवर करेंगे। तो ये कह रहा हूँ, ये रिस्क वाला कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो या तो सीधा आपको मेगा ग्रैंड लीग में जिता भी देंगे, या तो फिर आप हार ही जाओगे। 2 कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। अब बांग्लादेश का जो T20 का जो स्कोर है बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश श्रीलंका और बांग्लादेश का एक मैच हुआ था, तो इसमें बांग्लादेश 2 विकेट से जीत गए थे, श्रीलंका को हरा दी थी। फिर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का एक मैच हुआ, जिसमें से साउथ अफ्रीका 4 रन से जीत गई थी। तो एक मैच नीदरलैंड भी साउथ अफ्रीका से हारी है, एक मैच बांग्लादेश भी हारी है, सबका रिकॉर्ड बराबर है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने हराया नीदरलैंड को, और उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने हराया बांग्लादेश को, क्योंकि ग्रुप डी में जो मैच हो रहा है, तो ये टीमें आपस में ही खेल रही हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक प्लेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब बांग्लादेश की जो ओपनिंग कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, तंजीद हसन, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इस ग्राउंड पे। 3 रन 9 रन आपके सामने आंकड़ा है। सोमियो सरकार को एक मैच में मौका मिला था, उसके बाद वो 0 पे आउट हुए, दूसरे मैच में इनको रेस्ट पे बैठा दिया गया, नहीं लेके आया गया। लिटिन दास बेंच पे बैठ गए थे। लिटिन दास 36 रन 9 रन। लिटिन दास एक मैच में मारे थे, दूसरे मैच में कोशिश कर रहे थे, फिर आउट हो गए। इनके टीम के जो कैप्टन है नजमुल हुसैन सेंटो, एक मैच में 7 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 14 रन बनाए, कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं तौहीद हृदय, इनका देखो रिकॉर्ड बेहतरीन है। मैं इनको हमेशा कहता हूँ स्लोवर प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं और अच्छा खासा रन बनाते हैं। 40 रन 37 रन की पारी खेले। साकिब अल हसन 8 रन 0 विकेट 3 रन। अब यहाँ पे साकिब अल हसन ज़बरदस्त काम करेंगे, 4 ओवर भी डालेंगे, और उसके बाद अगर 10-20 रन बना दिए ना, 20 रन भी बना दिए, 4 ओवर डाल दिए और विकेट ले गए, तो साकिब अल हसन की कैप्टन की परसेंटेज धड़ाम से बढ़ जाए, क्योंकि 8 या 10% कैप्टन की है, क्योंकि साकिब अल हसन की कैप्टन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। लेकिन अगर एक मैच में ले गए तो दूसरे मैच में इनकी अपने आप बढ़ जाएगी। महमूदुल्लाह का रिकॉर्ड देखो बेहतरीन है, 16 रन 20 रन, लेकिन महमूदुल्लाह स्पिन भी करते हैं, याद रखना, क्योंकि विकेट नहीं मिला था, ओवर कराया गया था। तो इस ग्राउंड पे तो ओवर मिलेगा, तो महमूदुल्लाह आपके की प्लेयर बन के निकलेंगे। अब की प्लेयर की बारे में बात करूँ तो ये देखो महमूदुल्लाह हो जाएंगे, साकिब अल हसन हो जाएंगे, उसके बाद तौहीद हृदय, ये आपके 3 प्लेयर आंख बंद करके रख सकते हो। फिर उसके बाद आएंगे रिशाद हुसैन, ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, लेग ब्रेकर हैं, 3 विकेट 1 विकेट, इनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ये तीसरे प्लेयर हैं। उसके बाद फिर आप तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन हसन, साकिब, तो ये लेके चल सकते हो 6 से 7 प्लेयर। लेकिन जो आपको की प्लेयर की बारे में बात करूँगा मैं, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान 2, उसके बाद रिशाद हुसैन 3, महमूदुल्लाह 4, साकिब अल हसन 5, छठा हो जाएंगे तौहीद हृदय। ये 6 प्लेयर आप लेके चल सकते हो बांग्लादेश की टीम की तरफ से, और उसके बाद 6 इधर के हो जाएंगे, 5 उधर के हो जाएंगे। तो 6-5-11 प्लेयर का कम्बिनेशन बनाना, अगर आपको लगेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इधर से बांग्लादेश से 4 का कम्बिनेशन बनाना या 3 का बनाना, तो आपको टीम ऐसे रोटेट करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको टॉप के प्लेयर बता दिया ना 6, यही टॉप के प्लेयर हैं। अगर आप तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, महमूदुल्लाह, साकिब अल हसन, तौहीद हृदय, अगर इनको रख रहे हो इन पे, तो अगर आपको लगेगा तास्किन अहमद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे तस्किन हसन, साकिब करेंगे, तो एक टीम में ऐसे रोटेट कर लेना। तो इसीलिए कह रहा हूँ रोटेट करना सीखो, रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टीम से उठा रहे हो बंदे, इनको उठा रहे हो सकता है तौहीद हृदय न चले, तो इसमें कौन चल सकता है? या इसमें सोमियो सरकार चल जाएंगे, तो लिटिन दास चल जाएँ, या सेंटो चल जाएँ, या हो सकता है कोई न चले, कोई न कोई रन तो बनाएगा 1 से 2 प्लेयर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक प्लेयर पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने जो आपको निकाल के दिया हूँ, ये प्लेयर ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले निकाल के दे दिया इन प्लेयर को, कि सबसे ज़्यादा फॉर्म में है तो सबसे ज़्यादा फॉर्म में रहेंगे, और जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है उस ग्राउंड के ये हीरो भी रहेंगे।
सबसे ज़्यादा विकेटें स्पिनर ले जा रहे हैं, तो स्पिनर सबसे ज़्यादा इसीलिए कह रहा हूँ कि स्पिनर का बोल बाला रहेगा। साकिब अल हसन को आप कैप्टन करके चल सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद आएंगे तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह, इन 3 प्लेयर को तो आँख बंद करके आपको रख सकते हो। उसके बाद रिशद हुसैन, इनको भी कैप्टन कर सकते हो। ये 4 प्लेयर तो आँख बंद करके आप रख सकते हो। चाहे जो भी लीग लगाओ, सब में ये लगाओगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, किसी में घाटा नहीं मिलेगा। अब जो टीम है बांग्लादेश और नीदरलैंड की, बांग्लादेश की तरफ से रहेंगे लिटिन दास, तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह, साकिब अल हसन, और उसके बाद आएंगे रिशद हुसैन, तास्किन अहमद। ये 6 प्लेयर रहेंगे बांग्लादेश की तरफ से। और नीदरलैंड की तरफ से रहेंगे माइकल लेविट, ये रहेंगे। उसके बाद आएंगे साइब्रांड एंगलब्रेस्ट, एल वन बीक, बीडी लीडे। उसके बाद आएंगे टिम पिंगल। ये 5 प्लेयर रहेंगे, टिम पिंगल, बीडी लीडे, एल वन बीक। उसके बाद आएंगे साइब्रांड एंगलब्रेस्ट। ये इनको रखना अगर आप रख सकते हो, इनकी जगह आप रख सकते हो मैक कोडेट को रख सकते हो, क्योंकि इनसे ज़्यादा अनुभवी प्लेयर है मैक कोडेट। ये इनसे कभी बॉलिंग करा लिया जाता तो मैंने इसलिए इनको प्रेफर किया, लेकिन इनकी जगह आपको अगर रखना होगा तो मैक कोडेट रख सकते हो। बांग्लादेश को मैंने ज़्यादा प्लेयर क्यों रखा कि बांग्लादेश थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इनके अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कैप्टन किया हूँ साकिब अल हसन को, वाइस कैप्टन किया हूँ इनको। अब इस पे आप वाइस कैप्टन आप इन पे भी जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर सकते हो। साइब्रांड एंगलब्रेस्ट, उसके बाद साकिब अल हसन, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी बैटिंग बहुत सही टाइम पे आते हैं, ये भी बहुत सही टाइम पे बैटिंग आते हैं, ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे। और जिस ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूँ उस ग्राउंड पे दोनों स्पिनर हैं, ये दोनों स्पिनर है, वो बढ़िया टॉप के स्पिनर हैं। और नीदरलैंड की तरफ सबसे टॉप के स्पिनर यही हैं, टिम पिंगल, ये सबसे टॉप के प्लेयर हैं। अब इन इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पे दोनों की कैप्टन वाइस कैप्टन की परसेंटेज बहुत कम रहेगी, बहुत कम, क्योंकि इन पे ज़्यादा बढ़ गई है। तौहीद हृदय पे बढ़ गई है, एल वन बीक, बीडी लीडे, इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तास्किन अहमद की बढ़ गई, मुस्तफिजुर रहमान की। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस ग्राउंड के यही हीरो निकलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो आँख बंद करके एक, और उसके बाद एक में अगर आपको लगेगा इन दोनों को कर सकते हो, बीडी लीडे, एल वन बीक, इनको दोनों को कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बॉलर का ज़्यादा होगा तो इनको लेके चल सकते हो, रिशद हुसैन को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन आप तौहीद हृदय पे जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। नहीं तो इनको कैप्टन, इनको वाइस कैप्टन ये कर सकते हो। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है इनको कैप्टन, इनको वाइस कैप्टन। रिस्क जब लोगे तभी कुछ होगा, क्योंकि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उनको तो सब रखेंगे, लेकिन कुछ आपको ऐसे हटके बनाना पड़ेगा जिनकी सोच होगी लेकिन कम होती है। अब ये रिशद हुसैन, उसके बाद टिम पिंगल, इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम जाएंगे। जो जाएंगे जिनकी बहुत सारी टीमें होती हैं वो लगा के छोड़ देते हैं कि जिस दिन इनका दिन आएगा पता लगा 3 विकेटें ले गए, 3 ही ले गए, तो काम बन गया। और जिस ग्राउंड पे मैच होगा वहाँ पे स्पिनर का बोल बाला ज़्यादा अच्छा खासा ज़्यादा है, तो इसलिए कह रहा हूँ उस बिहेव पे ये दोनों बेस्ट रहेंगे। रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्रिकेट है, क्योंकि 4 ओवर इनको मिलता है, 4 ओवर इनको मिलता है। सेफ साइड जो है साकिब अल हसन, उसके बाद आएंगे आपके साइब्रांड एंगलब्रेस्ट, ये सेफ साइड रहेंगे। बैटिंग प्लस बॉलिंग कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट दावेदार रहेंगे। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।